पाई नेटवर्क में दो नए अपडेट आए हैं। एक अपडेट इकोसिस्टम का है और दूसरा अपडेट पाई ऐप में नया फीचर, नई सुविधा शुरू हुई है उसके बारे में है। इकोसिस्टम के अपडेट में ऐसा है कि पाई के मेननेट इकोसिस्टम में 5 नए ऐप्स ओपन किए गए हैं और पाई ऐप में दूसरा अपडेट यह है कि अब पायोनियर्स अपने ईमेल से पाई का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। दोनों के बारे में जानेंगे। पहले वेलकम। अब तक आपने पाई ऐप के मुख्य स्क्रीन पर तारीख 24 मई 2025 का ये अपडेट देख चुके होंगे। इसमें दो नए अपडेट की बात की है, इकोसिस्टम का अपडेट और अकाउंट रिकवरी ऑप्शन का अपडेट। आइए ब्लॉग पर चलते हैं। लिखा है पाई की इकोसिस्टम में जो प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में यहाँ बताया है। पहला अपडेट है पाई नेटवर्क की मेननेट इकोसिस्टम में 5 ऐप्स लॉन्च हुए हैं, जो दिखाता है कि पाई इकोसिस्टम में कुछ न कुछ डेवलपमेंट का काम निरंतर चालू रहता है। हर नया ऐप जो मेननेट इकोसिस्टम में आता है उसका उपयोग पायोनियर जिस प्रकार से करते हैं उससे डेवलपर्स को भी भविष्य में ऐसे ऐप्स बनाने के लिए गाइडेंस मिलता है। मित्रों, 100 ऐप्स धीरे धीरे लॉन्च होने वाले हैं। जैसे जैसे और ऐप्स लॉन्च होंगे, पाई का इकोसिस्टम पायोनियर्स और डेवलपर्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। खास करके एक नए आइडिया वाले ऐप्स जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाई का उपयोग बढ़ाएगा, उसका उपयोग ज़्यादा होगा। यहाँ मेननेट इकोसिस्टम की लिस्ट में सभी ऐप्स मेननेट में या मेननेट के रेडी ऐप्स नहीं है। सिर्फ वही ऐप्स चुने जाते हैं जो अच्छी क्वालिटी के हो, उपयोगी हो और पाई के नियमों का पालन करते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी पाई ऐप्स हैं जो इस लिस्ट में नहीं है। कुछ ऐसे भी थर्ड पार्टी पाई ऐप्स हैं जो इससे भी ज़्यादा मेननेट ऐप्स की लिस्ट दिखाते हैं, ताकि पायोनियर्स को और ज़्यादा ऐप्स के बारे में पता चल सके। आइए एक के बाद एक देखते हैं आज कौन सी ऐप्स लॉन्च हुई है और उसमें क्या क्या कर सकते हैं। ये ऐप्स अलग अलग तरीके के हैं। सबसे पहले पाई ब्राउज़र में इकोसिस्टम में गेमिंग सेक्शन में जाते हैं। पाइथन नाम की स्नेक ऐप लॉन्च हुई है। यहाँ इस प्रकार ओपन बटन पर क्लिक करने से गेम ओपन होती है। इसमें प्रीमियम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले टेस्टिंग के लिए गेम खेलकर देखना, उसके बाद प्रीमियम सिलेक्ट करना, क्योंकि प्रीमियम यूज़र बनने के लिए 1 साल के 2 पाई कॉइन चार्जेस के तौर पर कटेंगे। अब ऐसा क्यों? तो भाई सभी प्रीमियम यूजर्स में से एक विनर हर हफ्ते ऑटोमेटिक चुना जाएगा। इस गेम में हाईएस्ट पॉइंट से जीतने वाले प्रीमियम यूज़र को ही 5 पाई मिलेंगे, मतलब हर हफ्ते 5 पाई जीतने का मौका है। प्रीमियम यूज़र बनने के लिए पहले गेम में एंट्री लेनी पड़ेगी। यहाँ साइन इन विथ पाई बटन पर क्लिक करना है। यहाँ अलाउ कर सकते हैं। आपका यूज़र नेम अपने आप पकड़ लेगा और डिस्प्ले करेगा। उसके बाद स्टार्ट गेम पर क्लिक करके गेम शुरू करना है। ये इसके नियम बताए हैं। एक स्नेक यानी सांप स्क्रीन पर घूमेगा। आपको लेफ्ट राइट बटन से या स्क्रीन पर स्वाइप करके भी सांप को घुमाना है और पाई को खाना है, यानी पॉइंट्स कलेक्ट करना है। पावर अप का आइकन खाने से पॉइंट्स डबल होंगे और कुल्हाड़ी का आइकन खाने से सांप आधा हो जाएगा, मतलब स्नेक की लंबाई आधी हो जाएगी। चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये स्नेक आगे बढ़ता जाता है। उसको लेफ़्ट राइट बटन से कुछ इस प्रकार घुमाना है कि वो उस पाई बटन को खाएं। वो पाई बटन सांप का खाना है। सही टाइम पर सांप को नहीं घुमाया तो दीवार से टकरा जाएगा और गेम ओवर। गेम को फिर से शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत में गेम थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन स्वाइप पर कंट्रोल आने से बाद में मज़ा आएगा। तो इस प्रकार गेम खेलकर हर हफ्ते 5 पाई जीतने का मौका यहाँ मिलता है। देखिए UI UX उतना अच्छा और अट्रैक्टिव नहीं है, परंतु हमारे लिए पाई इम्पोर्टेंट है। इसलिए 2 पाई 365 दिन के लिए दांव पर लगाकर अगर हर हफ्ते 5 पाई जीतने का मौका मिलता है तो 52 हफ्ते 1 साल में होते हैं। सोच लो कितने पाई मिल सकते हैं। ये कॉमर्स वाली कैटेगरी में GPM यानी ग्लोबल पाई मार्केट वाली एक ऐप है, उसको ओपन करते हैं। हालांकि ये अभी भी अनवेरीफाइड ऐप है। इसमें लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन अपने पासफ्रेज इस GPM वाली ऐप में कहीं पर भी एंटर ना करें। ऐप ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ कुछ नीति नियम बताए हैं। लिखा है कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके प्राइस के बारे में सेलर के साथ चैट करके कंफर्म कर लें, मतलब सेलर के साथ कुछ शुरुआती चैटिंग करके कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। उस सेलर के बारे में रेटिंग और रिव्यू भी पढ़ लें और कोई प्रॉब्लम हो तो रिपोर्ट ज़रूर करें। मित्रों, शिपिंग कॉस्ट यानी कि डिलीवरी चार्जेस इसमें ऑलरेडी शामिल है। कोई अलग से कुरियर चार्जेस नहीं देने होते हैं। यहाँ पर GPM बायर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 14 दिनों तक पाई इस वेबसाइट वाले के पास रहेंगे। सेलर को पेमेंट नहीं होगा। प्रोडक्ट आपके घर पर मिल जाने के बाद सब कुछ चेक करने के बाद ही ऐप में वेरीफाई बटन क्लिक करना है। वेरीफाई करने के बाद ही आपका पेमेंट छूटेगा। तो ये फैसिलिटी अच्छी लगी। तो चलिए प्रोडक्ट्स देखते हैं किसने क्या क्या बेचने के लिए रखा है, वो भी कितने पाई में। सबसे ऊपर यूज्ड कार है, जिसमें सेकंड हैंड मोटर कार्स किसी ने लिस्ट करके रखी है। कीमत अभी आपको ज़्यादा लग रही होगी, है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो भाई अब पाई से कुछ तो मिलता है। उसके नीचे फाइनेंस की कैटेगरी है और उसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, लैपटॉप, एयर कंडीशनर वगैरह। उसके नीचे फैशन और एक्सेसरीज़ में वॉच वगैरह देख सकते हैं। ये वेबसाइट अभी आज ही शुरू हुई है, इसलिए लिस्टेड आइटम्स थोड़ी कम लग रही होगी। देखते हैं आने वाले टाइम्स में ज़्यादा सेलर बढ़ते हैं
तो नई नई कैटेगरीज और उसमें लिस्टेड आइटम्स भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। पाई की इकोसिस्टम में कॉमर्स वाली कैटेगरी में एक और ऐप भी ऐड हुई है जिसका नाम है AA314 यानी कि AA314। ये भी नया मार्केट प्लेस है। पुराने बाजार की बात करें तो पाई चैन मॉल, पाईकेट प्लेस, दाबिया मॉल, वाटो गॉड भी लाइन में है। भारत का भारत शॉपिंग मार्ट यानी BSM ऑन पाई नाम का एक ऐप भी है जिसके बारे में ये वीडियो में पूरी डिटेल बताई थी। ये सब धीरे धीरे मिननेट में ओपन हो जाएंगे जहाँ पायोनियर्स अपने पाई से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे। सबका यही सपना है ना। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मैप ऑफ पाई भी तैयार है। मित्रों, अभी हाल ही में बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे का सेलिब्रेशन हुआ था। सब लोग 10,000 बिटकॉइन के वो पिज़्ज़ा याद कर रहे थे। आज बिटकॉइन का भाव ऑल टाइम हाई $1,10,000 को पार कर गया था। उसी प्रकार पायोनियर्स को भी उम्मीद है कि आज पाई से जो मिल रहा है शायद भविष्य में वो खरीदने के लिए बहुत कम पाई की ज़रूरत पड़ेगी। शायद एक पाई से बहुत कुछ खरीद सकेंगे। भाई, हमारी तो शुभेच्छा यही है कि एक पाई का आपका मनचाहा भाव आपको जल्दी देखने को मिले। पाई नेटवर्क ने ये ऐप्स इसलिए चुने हैं क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के हैं, यूजर्स के लिए उपयोगी है और पाई के नियमों का पालन करते हैं। इन ऐप्स के आने से पाई का इकोसिस्टम और मजबूत हो रहा है। अब लोग पाई का उपयोग और भी तरीकों से कर सकते हैं। इससे डेवलपर्स को भी नई ऐप्स बनाने की प्रेरणा मिलेगी। हालांकि ये सिर्फ कुछ चुनिंदा ऐप्स हैं और भी बहुत सारे पाई ऐप्स हैं जो मेननेट पर हैं, लेकिन उन्हें आज के इस अपडेट में शामिल नहीं किया गया। हो सकता है पाई की टीम एक साथ सभी 100 ऐप्स को लॉन्च नहीं करेगी, धीरे धीरे टेस्टिंग करके इस प्रकार ग्रुप्स में लॉन्च करेगी। आज के अपडेट में तीसरी अपडेट है ऐप.लिंक। ये एक ऐप में पाई की सभी ऐप्स की लिंक्स आपको देखने को मिलेगी। इसमें बहुत सारी ऐसी ऐप्स भी हैं जो पाई के मिननेट में अभी देखने को नहीं मिलती है। हो सकता है डेवलपमेंट स्टेज में हो, परंतु हाँ मित्रों, प्रामाणिकता से कहें तो ये लिंक वाली ऐप में मज़ा नहीं आया, क्योंकि जब इसको ओपन करते हैं तो बार बार कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है जो बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। इसमें सर्फिंग करते वक्त हर 3-4 सेकंड में अचानक से कोई ना कोई ऐड टपक पड़ती है, तो ये ज़रा कष्टप्रद लगता है। बाकी आप अपना अनुभव बताइएगा। हाँ, बाकी अच्छी न्यूज़ ये है कि थर्ड पार्टी ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स पाई को इंटीग्रेट करने लगे हैं। जैसे कि बैंक्सा ने ऑन रैम्प या ऑफ रैम्प जाने की फैसिलिटी दी है, वो अच्छी है। जिप्टो का इंतज़ार है कि कब ऑफिशियली तरीके से इसमें पाई का उपयोग शुरू हो जाए। सबकी नज़र बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर भी है। अभी हाल ही में अमेरिका के बड़े एक्सचेंजों में से एक, जिसका नाम है क्रैकन, उसमें पाई का परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू हुआ है। क्रैकन प्रो नाम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसके बारे में एक पोस्ट दिखाई दी है। पाई नेटवर्क के फाउंडर डॉक्टर निकोलस जी के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर चेक करने पर देख सकते हैं कि ये कॉइनबेस, क्रैकन और OKX एक्सचेंज को कब से फॉलो कर रहे हैं। OKX पर तो पाई लिस्ट हो गया है, अब क्रैकन एक्सचेंज पर पाई का लिस्टिंग होने की संभावना प्रबल दिखती है। और कॉइनबेस एक्सचेंज पर भी अगर पाई का लिस्टिंग हो गया तो कीमत में बढ़ोतरी देख सकेंगे। भाई वाह, मज़ा आ गया। मेननेट ऐप्स के अलावा चलिए अब दूसरे अपडेट की बात करते हैं। वो है पाई ऐप में पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन का नया फीचर आया है। अब कोई पायोनियर अपने पाई अकाउंट्स का पासवर्ड अगर भूल जाता है तो उसे रीसेट करना और भी आसान हो गया है। उसके लिए आपको अपने पाई के अकाउंट में एक ईमेल एड्रेस कनेक्ट करना होगा। अगर नहीं किया है तो कर देना। आपके उस बताए हुए ईमेल एड्रेस पर पासवर्ड रीसेट करने का लिंक मिलेगा, या हो सकता है कोई कोड मिले। पहले क्या होता था कि आपको अगर पासवर्ड रीसेट करना हो तो मोबाइल नंबर से SMS भेजना पड़ता था और उस प्रोसेस के लिए आपको वही फ़ोन नंबर चालू रखना पड़ता था। और दूसरी बात, सभी देशों की लोकल टेलीकॉम कंपनियों की सर्विस पर निर्भर रहना पड़ता था। उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो पाई का पासवर्ड अपडेट नहीं होता था और ना ही अकाउंट रिकवर कर सकते थे। अब ईमेल एड्रेस से पासवर्ड अपडेट करने की सुविधा से पायोनियर्स का पाई अकाउंट सुरक्षित रहेगा और आसानी से पाई नेटवर्क में एक्टिव रह सकते हैं। KYC पास किए गए वेरीफाइड यूजर्स को अब मोबाइल नंबर बदलना है तो बिना कोई टेंशन के चेंज कर सकते हैं। पाई का अकाउंट एक्टिव रहेगा, लेकिन ध्यान रहे अब आपके ईमेल एड्रेस और उसके पासवर्ड को भी संभाल कर डायरी में लिख कर रखना पड़ेगा। लास्ट में एक और अपडेट की बात करें तो पाई के वॉलेट में रिफ्रेश का बटन कुछ लोगों को दिखता है। पाई का पेमेंट करने के बाद रिफ्रेश करने से आपका अवेलेबल बैलेंस अपडेट हो जाएगा। तो ये अपडेट थे। वीडियो के अंत में इतना ही कहना है कि हे पायोनियरों, कुछ भाई लोग पाई को सिर्फ उसकी कीमत के सीमित नज़रिए से देखते हैं, जैसे कि आज कीमत बढ़ी कि नहीं, हर रोज़ कीमत देखते हैं, कितने डॉलर हुई, क्या पाई से आज मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन मित्रों, दरअसल प्रॉब्लम ये कीमत नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट का असली मूल्य उसके पीछे का विज़न और उसकी तकनीक में होता है। पाई नेटवर्क ने लाखों लोगों को एक साथ जोड़ा है, एक विशाल समुदाय बनाया है। सिर्फ प्राइस पर ध्यान केंद्रित न करके इस प्रोजेक्ट के पावरफुल विजन को देखने की आवश्यकता है। पाई सिर्फ एक क्रिप्टो कॉइन नहीं है, ये एक नई तकनीक है, एक आंदोलन है और भविष्य की ब्लूप्रिंट है। हमका तो इस पर विश्वास और श्रद्धा दोनों है। आपको है का?